आपको इतना वो खलबली बचे कि आप बार बार जा रही हो? किसका सपोर्ट है आपको? आप अकेले तो जाओगे नहीं। जब सीएम सर बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो फिर एसपी सर को क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो क्यों लगे हुए हैं? मतलब इतनी उठक बैठक वो क्यों कर रहे हैं? वो मेडिकल लिए आप घर बैठो ना, आप क्यों कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो? कि भाई मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मेरा 26 साल का कैरियर है और मैं इस कैरियर के लिए मैं कुछ भी करूँगा। यदि उनको अपने कैरियर की अच्छी तरीके से चिंता होती तो आज वो ऐसे दर दर नहीं भटकते। पी सर इनका तो अब क्या कहें, इनको पता नहीं। अब जब सीबीआई में चला गया है, जब आपको 2 महीने दे दिए थे, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, आपको दिए ना टाइम, किसी ने मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया तो हमने इसलिए दिए थे आपको एविडेंस, हमने खुद लैपटॉप दिए, सब कुछ भी दिया था, एविडेंस इसलिए तो नहीं दिए कि आप डिस्ट्रॉय कर दो। डीजीपी सर की रिपोर्ट नहीं आती, हमें तो पता ही नहीं लगता कुछ नहीं। और आज आ रहे हो एसपी सर, मतलब जब सीबीआई में चला गया तो आप शांति से बैठो। आपने मेडिकल लीव ली तो आप कोर्ट में क्यों चक्कर लगा रहे हो? आप आराम से रहो ना, करने दो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। आपको भी हमने टाइम दिया, नहीं हुआ, उल्टा डिस्ट्रॉय हो रहा है। अभी तो पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रॉय किया, और उसके सीबीआई के पास अब कितना का होगा, कितना सबूत रखे होंगे, क्या पता। आपसे मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर सवाल पूछा था, क्या मुख्यमंत्री के सामने आपने सीबीआई जांच की बात कही थी? सीबीआई की जांच तो मैंने फर्स्ट डे की थी, जिसे हमें डेड बॉडी के लेके हमने धरने पे बैठना पड़ा था। राजीव गांधी सर ने बोला कि हमारी मतलब पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। किस ईमानदारी से काम कर रही है? सबूत को नष्ट करने का काम कर रही है, जो हम देख रहे हैं। और जो ये कार्रवाई है ओंकार शर्मा सर या डीजीपी सर पे, इन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन, अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया वो रिपोर्ट दी है ना, उन पे किस चीज़ की कार्रवाई की? कार्रवाई तो उन पे करो ना जो कल्प्रिट हैं। कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि दोनों की रिपोर्ट सही है? एडवोकेट जनरल तो खुद ही उसमें कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं कि पंकज एसआईटी टीम का सदस्य था, जबकि वो एसआईटी टीम का सदस्य नहीं था। वो उसको चंडीगढ़ से उसको बुलाया गया है ना। और मेन बोल रहे हैं कि ये नेगी साहब को पोस्ट मैंने दिलवाई। भाई पोस्ट कोई चीफ इंजीनियर बना है तो अपनी मेहनत से बने हैं, कमीशन फाइट करके बने हैं, है ना, दिन रात मेहनत करके। कोई पॉलिटिकल उन्होंने अप्रोच नहीं लगाई चीफ इंजीनियर बनने के लिए, किसी को सुपरसीड नहीं किया, अपनी मेहनत से बने वो। हमारे मानने के लिए तो क्या बोलूँ, वो तो मतलब हमारे मतलब इनके भी नेगी साहब के कंडोलेंस में भी नहीं आए। हिमाचल प्रदेश का चर्चित विमल नेगी मौत मामला, जिसमें 23 मई को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बात कही, लेकिन इस समय हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जो एसपी शिमला रहे हैं संजीव कुमार गांधी, उन्होंने अब कोर्ट में एलपीए दायर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एडवोकेट जनरल से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा व्यक्तिगत आधार पर भी कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। फिलहाल हम आपको ये जानकारी क्यों दे रहे हैं, इस बात की आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन इस समय विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संवाद भारत में। देखिए, बहुत सारी चर्चाएं विमल नेगी मौत मामले पर हो रही है, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे ये कि सीबीआई जांच की बात अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कह दी है, किस तरह देखती हैं, क्योंकि उसके बाद आपसे मिलना नहीं हो पाया था? इस मतलब सीबीआई जांच के जो ऑर्डर माननीय न्याय मतलब हाई कोर्ट ने किए, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि हम अभी तक देख रहे हैं 2 महीने क्या इन्वेस्टिगेशन हुई। हम पहले से ही मांग करते आ रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। फाइनली सीबीआई जांच किस केस में से? 2 ही केस में, या तो आप सीएम सर कर सकते हैं या फिर हाई कोर्ट के थ्रू से कर सकते हैं। तो हम हाई कोर्ट के थ्रू गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस की थी, आपने भी वो कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। उस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विमल नेगी का परिवार और उनकी पत्नी अगर पहले मेरे पास आते तो मैं खुद ही सीबीआई को ये केस दे देता। अब संजीव कुमार गांधी जो है वो हाईकोर्ट में एलपीए दायर कर रहे हैं। दोनों बातों को किस तरह देखती हैं? सीएम सर से हम शुरू में गए थे मिलने कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करवाएं। एसएस से जब भी प्रॉब्लम हम गए थे, हमारे मतलब स्टेट के सीएम हैं तो गए थे, बट हम उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही थी, हम दोबारा भी उनसे मतलब मिलने विधानसभा गए थे, हमारे माननीय जगत सिंह नेगी से भी और हमारे सीएम सर से भी। बट वो लोग जगत सिंह नेगी जी हमारा टाइम दिया था, हम काफ़ी देर वेट करते रहे, वो डेंटल उसके लिए गए हुए थे, तो उसके बाद मिले। और सीएम सर अंदर विधानसभा में थे तो नहीं मिल पाए, और उसी दिन हमें पता लगा कि डेड बॉडी मिली, तो हम वापस आ गए थे। मतलब इसके लिए हम मिलने गए थे। बाकी जो एसपी सर, इनका तो अब क्या कहें, इनको पता नहीं। अब जब सीबीआई में चला गया, जब आपको 2 महीने दे दिए थे, आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, आपको दिए ना टाइम, तो अब हमें जैसे ये डीजीपी सर की रिपोर्ट आ रही है, अभी पंकज किसी ने मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमने इसलिए दिए थे आपको एविडेंस, हमने खुद लैपटॉप दिए, सब कुछ भी दिया था, एविडेंस इसलिए तो नहीं दिए कि आप डिस्ट्रॉय कर दो। अगर डीजीपी सर की रिपोर्ट नहीं आती, हमें तो पता ही नहीं लगता कुछ नहीं।
और आज आ रहे हो एसपी सर, मतलब जब सीबीआई में चला गया तो आप शांति से बैठो, आपने मेडिकल लीव ली तो आप कोर्ट में क्यों चक्कर लगा रहे हो? आप आराम से रहो ना, करने दो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। आपको भी हमने टाइम दिया, नहीं हुआ, उल्टा डिस्ट्रॉय हो रहा है। अभी तो पता नहीं क्या क्या डिस्ट्रॉय किया, और उसके सीबीआई के पास अब कितना का होगा, कितना सबूत रखे होंगे, क्या पता। ये तो सीधा पता लग रहा है, बोलने की क्या जरूरत है। अब आप क्यों, आपको इतना वो खलबली बचे कि आप बार बार जा रही हो? किसका सपोर्ट है आपको? आप अकेले तो जाओगे नहीं, किसी ना किसी का सपोर्ट तो होगा ना आपको। आपको क्या लग रहा है किसका सपोर्ट है उनके पीछे? अब ये तो मुझे पता नहीं, पर हो सकता सपोर्ट तो होगा, क्योंकि अकेला आदमी नहीं जा सकता है। देखिए, हमने आपसे मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर सवाल पूछा था, क्या मुख्यमंत्री के सामने आपने सीबीआई जांच की बात कही थी क्या? सीबीआई की जांच तो मैंने फर्स्ट डे की थी, जिसमें हमें डेड बॉडी के लेके हमें धरने पे बैठना पड़ा था 18th को ही, है ना। उससे मैंने कहा था कि सीबीआई जांच करवा दो, बस हमें कोई इन्वेस्टिगेशन, हमें सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे 10 तारीख के बाद जब से मतलब कि मिसिंग हुए थे, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही, एक एक बंदे लगा के रखे थे, 2-2 बंदे पुलिस वाले। हम अपनी फैमिली हम कर रहे थे, कुछ नहीं, हम जाके बोल रहे सर ये कर दो वो कर दो, उसके बाद मतलब इतना टाइम लगा रहे हैं, वो हम देख रहे, इसलिए उसी दिन मैंने कहा था कि सीबीआई जांच करवा दो। जी, देखिए, मुख्यमंत्री ने जो अफसरों पर कार्यवाही की है, जिसमें ओंकार चंद शर्मा जो कि एसीएस हैं और साथ में संजीव कुमार गांधी हैं, डीजीपी हैं, उनको छुट्टी पर भेज दिया, इस कार्यवाही से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि संजीव कुमार गांधी ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि हमारी एसआईटी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रही है। आपको फिर डाउट क्यों आ रहा है? संजीव गांधी सर ने बोला कि हमारी मतलब पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। किस ईमानदारी से काम कर रही है? सबूत को नष्ट करने का काम कर रही है, जो हम देख रहे हैं। और जो ये कार्रवाई है ओंकार शर्मा सर या डीजीपी सर पे, इन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया वो रिपोर्ट दी है ना, उन पे किस चीज़ की कार्रवाई की? कार्रवाई तो उन पे करो ना जो कल्प्रिट हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लो, कौन क्या करता था, उनको उन पे कार्रवाई करनी चाहिए कि इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, रिपोर्ट पर तो एडवोकेट जनरल ने भी सवाल उठाए हैं, साथ में कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाए हैं, तो ऐसे में कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि दोनों की रिपोर्ट सही है? एडवोकेट जनरल तो खुद ही उसमें कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं कि पंकज एसआईटी टीम का सदस्य था, जबकि वो एसआईटी टीम का सदस्य नहीं था। वो उसको चंडीगढ़ से उसको बुलाया गया है, जिसने सबूत डिस्ट्रॉय किया ना। इनके तो अपने मतलब स्टेटमेंट्स वो नहीं कर रही हैं, एक दूसरे से टैली। तो हम झूठ बोल रहे हैं तो समझ आ रहा है, दिख रहा है सब कुछ, तो क्या बोलना हमने। और देखिए, आज आपसे सीबीआई ने भी पूछताछ की है, कब आप अंदर गए थे, क्या क्या आपसे पूछताछ हुई है? सीबीआई ने बुलाया था, आज हम गए हैं, तो जो भी हमने मतलब उसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते इस टाइम, मतलब कि अभी तो शुरुआत ही, अब देखो आगे क्या होता है। कल भी आपको बुलाया है। और देखिए, जगत सिंह नेगी की भूमिका पर भी आपने सवाल उठाए थे, रामपुर के उनके बयान को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है, क्या उन्होंने बोला था, आपको इसमें क्या आपत्ति है, थोड़ा सा बता पाएंगे क्या? अरे वो तो बड़ा कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जॉब मैंने लगाई है या एफआईआर हमने लॉन्च करी है, सस्पेंड हमने तीनों को कर दिया है। पहले तो ये बताएं तीनों को सस्पेंड कब करा? एक को सस्पेंड करा है और 2 को छुट्टी पे, एक के खिलाफ तो कुछ हुआ ही नहीं, एक को छुट्टी पे भेज दिया। वो भी हम जब 3 बजे से लेकर 11 बजे तक डेड बॉडी लेके बैठे रहे, उसके बाद वो भी हमें वो कर रहे थे कि नेक्स्ट डे कर लेंगे, आप चले जाओ, ये करो। मतलब बड़ी एफआईआर हमने, उनका कौन सा नुमाइंदा था जो एफआईआर लॉन्च करने आया था? एफआईआर हमने की, उसके लिए भी बहुत सारे बोल रहे थे नहीं ऐसा नहीं है ना। और मेन बोल रहे हैं कि ये नेगी साहब को पोस्ट मैंने दिलवाई। भाई पोस्ट कोई चीफ इंजीनियर बना है तो अपनी मेहनत से बने हैं, कमीशन फाइट करके बने हैं, है ना, दिन रात मेहनत करके। कोई पॉलिटिकल उन्होंने अप्रोच नहीं लगाई चीफ इंजीनियर बनने के लिए, किसी को सुपरसीड नहीं किया, अपनी मेहनत से बने वो। तो एटलीस्ट आप अगर सच नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट झूठ भी ना बोलें। हम अपने लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी तरफ से लड़ ही रहे हैं। वो तो मतलब हमारे मतलब इनके भी नेगी साहब के कंडोलेंस में भी नहीं आए हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या बोलें। और देखिए, मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध जो है वो हम अब नेक्स्ट अपील नहीं करेंगे। ऐसे में संजीव गांधी का व्यक्तिगत तौर पर एलपीए दायर करना आपको ठीक लगता है क्या? वही मैं बोल रही हूँ ना, जब सीएम सर बोल रहे हैं हम नहीं करेंगे, तो फिर एसपी सर को क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो क्यों लगे हुए हैं? मतलब इतनी उठक बैठक वो क्यों कर रहे हैं? वो मेडिकल लीव ले, आप घर बैठो ना, आप क्यों कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो? जब आप सीबीआई कर ही रही है, 2 महीने आपने क्या किया दिख रहा है, तो प्लीज़ आप अब इसका क्या बोल सकते हैं हम?
जो मतलब अपने सीएम सर की ही नहीं सुनी। जिस तरह से जगत सिंह नेगी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि सीबीआई भी तो केंद्र सरकार का तोता है, तो ऐसे में सीबीआई पर विश्वास करना भी ठीक नहीं है। उनकी इस स्टेटमेंट को आप किस तरह देखते हैं? और दूसरी बात ये कि संजीव गांधी अब हाईकोर्ट में एलपीए दायर कर रहे हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं क्या? देखो, सीबीआई को एक तोता बोलना बहुत ही एक गंभीर बात है, क्योंकि वो निष्पक्ष जांच के लिए यहाँ आई है। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा कि ये सीबीआई एक तोता है। और जो एसपी शिमला है, उनका जो ये बार बार कोर्ट में जाना, ये इससे ये पता लगता है कि उन्होंने पिछले 2 महीने में जो इन्वेस्टिगेशन की, उसमें उन्होंने किसी प्रकार का कोई अच्छा काम नहीं किया। और वो खुद कह रहे थे कि भाई मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मेरा 26 साल का कैरियर है और मैं इस कैरियर के लिए मैं कुछ भी करूँगा। यदि उनको अपने कैरियर की अच्छी तरीके से चिंता होती तो आज वो ऐसे दर दर नहीं भटकते। और वो गवर्नमेंट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद वो जब मुख्यमंत्री ने ही एलपीए के लिए इनकार कर लिया, तो वो इस स्थिति में दोबारा वो वहाँ जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज उन्होंने या तो सरकार को छोड़ दी, अपनी नौकरी से आज़ाद होकर शायद उन्होंने इस बारे में फाइल किया। जी, देखिए, जिस तरह मुख्यमंत्री ने अफसरों पर कार्रवाई की है, जिसमें एसीएस ओमकार चंद शर्मा को छुट्टी पर भेजना है, एसपी गांधी को उन्होंने पद से जो है वो छुट्टी पर भेज दिया, डीजीपी पर उन्होंने कार्रवाई की है, आप इस कार्रवाई से भी संतुष्ट हैं कि चाहते थे कि कोई कड़ा फैसला हो? हाँ, जैसे जो ईमानदार लोग हैं उनके अगेंस्ट वो उनको छुट्टियों पे भेज रहे हैं, और पद जो उनके पास विभाग थे उनसे वो विभाग छीन दिया, वो एक गलत चीज़ है जी। जो ईमानदार लोग हैं, जो उनके पास जो रिपोर्ट आई उसी रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने आगे उसको दिया है। तो एक अच्छे लोगों के लिए ये गलत चीज़ है कि वो इस तरह का स्टेप मुख्यमंत्री ने उठाया। देखिए, अगर एसपी गांधी को दोबारा पोस्टिंग मिलती है, उसका समर्थन करेंगे क्या? उसका समर्थन हम करेंगे, जब उसने हमारा ही काम नहीं किया तो हम किस बेस से उनका समर्थन करेंगे? देखिए, सीबीआई ने भी आपसे जांच की है, कितने घंटे पूछताछ की है? आज तकरीबन 3-4 घंटे पूछताछ हुई। जगत सिंह नेगी का एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा कि मैं तो शुरू से ही जांच में सहयोग कर रहा था। जब विमल नेगी की डेड बॉडी भी लाई गई थी, उस समय भी स्पॉट पर था, और आप लोगों की याददाश्त को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप उनकी भूमिका को किस तरह देखते हैं? देखो, जब शुरू में है एसआईटी टीम यहाँ से लगी थी और मेरे साथ 2 पुलिस वाले भेजे थे, उस टाइम वो जगत नेगी जी मेरे पास संपर्क में थे। और जैसे हम यहाँ से डेड बॉडी लेके किन्नौर गए, किन्नौर में उनका भाई का हमने अंतिम संस्कार किया। उसके पश्चात मैंने जो आश्वासन हमें सरकार ने दिया था उसको निभाते हुए मैंने जगत सिंह और मुख्यमंत्री का थैंक्स भी किया था। परंतु 20 तारीख के बाद, 20 मार्च के बाद उन्होंने मेरे से किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया। और जो हम लोग, हमारे को बाहर से जो चीज़ें की इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि भाई ये उल्टा हमारे अगेंस्ट ही केस बना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने, जगत नेगी जी ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो हमारे लिए माननीय थे। और तकरीबन कांग्रेस में मेरा 40 साल का कैरियर रहा है, जिसमें 25 साल का कैरियर जगत नेगी के साथ रहा, तो इसलिए हमारा सरकार के प्रति भी विश्वास खत्म हो गया है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में शिमला के एसपी रहे संजीव कुमार गांधी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में एलपीए दायर करने का फैसला लिया है। ऐसे में हमने किरण नेगी से भी बात की और विमल नेगी के भाई से भी बात करने की कोशिश की कि सरकार और मुख्यमंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या वो सही हैं, क्या परिवार उसका समर्थन कर रहा है। और साथ में आज परिवार के लोगों से सीबीआई ने भी पूछताछ की है, जिसमें किरण नेगी और विमल नेगी के भाई शामिल थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।